हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 जो था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखिए कोई एपी है, इसका थर्ड टर्म क्या है, 4 है और नाइन्थ टर्म क्या है, -8 है। विच टर्म ऑफ एपी जीरो, कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है जीरो होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A3 = 8, A3 का वैल्यू कितना है, 8 है, और A9 मतलब 9वां टर्म कितना है, -8 है। ठीक है, तो हमको ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म जीरो होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। ठीक है, nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। ठीक है, अब देखो A3 = 4, तो A3 = क्या हो जाएगा, जैसे AN = होता है A + AN - 1 × D, तो A3 = क्या हो जाएगा, A + 3 - 1 × D। ठीक है, = 4, तो A + 2D = क्या हो गया, 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या दिया है, A9 = -8, A9 का वैल्यू कितना है, -8 है, तो A9 क्या होगा, A + 9 - 1 × D = -8, यानी कि A + 8D = -8। अब आपको क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पहले हम A और D का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, फ्रॉम 1 - 2, तो A + 2D = 4 और A + 8D = -8। माइनस करेंगे, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2D में से 8D जाएगा, कितना हो जाएगा, -6D, और 4 और 8 कितना हो गया, 12, तो D = क्या हो जाएगा, 12/-6, कितना हो गया, -2। ठीक है, तो D = हो गया -2। अब आइए इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 क्या है, A + 2D = 4, A + 2D = 4, तो A = क्या हो जाएगा, 4 - 2D। ठीक, 2D इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और D का वैल्यू -2 हमने रखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि nवां टर्म क्या है, लेट nth टर्म ऑफ एपी जीरो, मतलब कि an किसके बराबर है, जीरो के। an = 0, तो an = क्या होता है, A + n - 1 × D = 0। अब इसमें जो A और D का वैल्यू हमने निकाला है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, A का वैल्यू हो गया 8, n - 1, और D का वैल्यू हो गया -2 = 0। अब ये +8 को इधर लेके आए, तो +8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8, n - 1 = हो जाएगा -8/-2, कितना हो गया, 4, तो n = क्या हो जाएगा, 4 + 1, -1 जो इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना होगा, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इस एपी का जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये दिया है कि 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कह रहा है कि एक एपी का जो 17वां टर्म है वो उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे तो उसमें कंडीशन दिया रहता था, उससे इक्वेशन बनाते थे। वैसे ही काफी कुछ क्वेश्चन में इसमें भी ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए सीधे मैंने लिखा है, एक स्टेटमेंट इसका लिख दिया। देखिए 17 टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, ये दिया है ना कि 17वां टर्म 10वें टर्म से क्या है, 7 ज्यादा है। ठीक है, तो 17वां टर्म क्या होगा, A + 17 - 1 × D, और 10वां टर्म क्या होगा, A + 10 - 1 × D = क्या हो गया, 7। तो ये हो गया A + 17 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 16, और ये 10 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 9 + 7। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, और ये 16 भी बचा, +9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9D = 7। तो 16 में से 9 गया 7, तो 7D = 7, तो D = क्या होगा, 7/7, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ऐसा लग गया ये। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एपी है। ठीक है, तो एपी का, इस एपी का कौन सा टर्म होगा ऐसा जो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कौन सा टर्म इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, इसमें सीधे सीधे मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका nवां जो टर्म है वो जो है इसके 54वें टर्म से क्या है, 132 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए इस एपी के लिए
ए का वैल्यू कितना है 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है ना, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा 12। बात समझिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यनवा टर्म जो है इसके 54वें टर्म से क्या है 132 ज्यादा है, ठीक है। तो an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 54 क्या होगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस कितना हो गया 132। कंडीशन यही दिया है ना, पूछ रहा कि कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा, तो हमने माना nवा टर्म, ठीक है। तो अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू है 12 इक्वल टू 54 में से बन जाएगा 53 और d का वैल्यू है 12 इक्वल टू 132, ठीक है। अब इसको उठा करके हम इधर ले आए, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 12 और ये इधर आया तो माइनस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। तो यहाँ से 12 हमने कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 हो गया, ये माइनस 53 हो गया इक्वल टू 132। तो n अब 53 और 1 कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू 132। तो n माइनस 54 क्या हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 54 आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस 54। तो 11 प्लस 54 इक्वल टू क्या हो गया 65, ठीक है। तो इस एपी का जो 65th टर्म होगा वो क्या होगा 54th टर्म से क्या होगा 132 ज्यादा होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 100 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल ट्रिक है कि अगर दो एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो हम उनके किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालते हैं अगर, तो उनके पहले टर्म के डिफरेंस के क्या होता है बराबर होता है। पहले टर्म के डिफरेंस का मतलब बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों एपी होंगे ना, जो उनका पहला टर्म होगा उसके डिफरेंस के क्या होगा बराबर होता है। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है कि दो एपी के 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000वें टर्म का निकालो। तो 100वें टर्म का डिफरेंस अगर 100 है, ठीक है, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों के पहले टर्म के डिफरेंस के बराबर होता है, जो कि क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने मान लिया एपी है, दो एपी माना, एक AP1 है दूसरा क्या है AP2 है, ठीक है, दो एपी है तो दो मान लिए। तो फर्स्ट टर्म इसका मान लो A1 और इसका A1 डैश है, और कॉमन डिफरेंस चूंकि दोनों का सेम है तो इसका भी D है और इसका भी क्या है D है। तो पहले एपी के लिए देखो, अगर इसका 100वां टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D। अब देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर A5 आप निकाल रहे हो ना तो उसको A प्लस 4D लिख दो, A6 निकाल लो तो A प्लस 5D लिख दो, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो जितना निकालते हैं उससे एक कम डी करके लिख देते हैं, ठीक है। तो और उसी तरीके से सेकंड एपी के लिए, तो सेकंड एपी का 100वां टर्म मान लो A100 डैश है तो क्या हो जाएगा A1 डैश प्लस 99D। बात समझ गए। अब दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से इसको घटाओ, तो जब आप घटाओगे तो देखो इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या होगा, सॉरी इसको घटाओगे तो 99D से 99D कट जाएगा, तो क्या बचेगा A1 माइनस A1 डैश। देखो जैसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा A1 माइनस A1 डैश, ठीक है। और ये 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, हाँ ठीक है, तो 100 हो गया। तो ये देखो ये इनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही ना दोनों का फर्स्ट टर्म है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो फिर जाते हैं पहले एपी के लिए। अब 1000 टर्म का चूंकि डिफरेंस पूछ रहा है तो 1000 टर्म क्या हो जाएगा पहले एपी का A1 प्लस 99D, ठीक। दूसरे एपी के लिए 1000 टर्म उसका क्या होगा A1 डैश प्लस 999D, ठीक है। अब माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो क्या होगा इससे कट जाएगा ना, तो क्या बचा A1 माइनस A1 डैश ही आया ना, और ये किसके बराबर है 100। बात समझ गए। तो क्या होगा इस एपी के 1000वें टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा 100 ही आएगा। समझ में आया। 2000वें टर्म, 3000वें टर्म, 4000वें टर्म, किसी भी टर्म का डिफरेंस क्या आएगा तो क्या होगा 100 ही आएगा। समझ में आ गया होगा। वीडियो पास करके आप लोग इसको तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं सारे बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और मैंने बोला भी था पहले भी आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल नया है, ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर हैं। 3 डिजिट का मतलब क्या होता है 3 अंकों की संख्या जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो देखो इस पे सबसे पहले सवाल को लगाने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। कॉमन सेंस यूज ये करते हैं कि जैसे आप लोग को पता होगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर
फिर क्या होगा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ आप, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होगा 100, और सबसे बड़ा नंबर कितना होगा 999, यही होगा, पता है आपको। अब आप पहला नंबर निकालो जो 7 से डिविजिबल हो, तो 100 जो है 7 से डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है। पहला नंबर जो होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 105। अब 7 से काटोगे क्या होगा 15 7 या 105, और लास्ट डिजिट तो 7 से डिवाइड होगा। अब देखो 999 तो चेक करते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, यही तरीका होता है। तो 7 1 जा 7, 2 हुआ 9, 7 4 जा 28, 1 हुआ 9, 7 2 जा 14, 5 हो गया, 5 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 999 में से हम 5 अगर घटा देंगे तो वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि देखो हमने पहला टर्म भी पता कर लिया कि जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, ये 3 डिजिट का लीस्ट नंबर है, ठीक है, जो 7 से डिवाइड होगा, और ये जो है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 7 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिक्वायर्ड। देखो फर्स्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 कितना है 105, लास्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 कितना है 994। तो जो एपी मिलेगा क्या होगा, पहला टर्म हो जाएगा 105, उसके बाद 112, ठीक है ना, उसके बाद 119, ये सब 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, और लास्ट कितना है 994। अब इसमें देखो ए 105 हो गया, डी क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में डी जो है क्या होता है वही होता है 7 ही होगा, 112 में से 105 घटाएंगे 7, और ए एन इक्वल टू क्या हो गया 994, और वैल्यू हमने पुट कर दिया, एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू 994, ए हो गया 105, ए n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 105 को इस साइड लेके आए तो 994 में से 105 जाएगा कितना हो जाएगा 89, तो n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 127, तो n इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 127 प्लस 128, ठीक है। तो कितना हो गया 128। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट के 128 नंबर होंगे वो 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे लार्जेस्ट डिजिट निकालेंगे, और उसके हिसाब से क्या करेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल, मल्टीपल में होता है पहाड़ा टेबल, ठीक है, 4 के कितने मल्टीपल 4 और 250 के बीच में है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिस्ट मल्टीपल निकालेंगे, तो लिस्ट मल्टीपल क्या होगा 12 होगा, बोलो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 12 भी कटेगा ना, और लास्ट क्या होगा 250 कटेगा नहीं, लास्ट वाला 248 हो जाएगा, बात समझ गए। 250 में 4 से डिवाइड करके देखना, जो रिमाइंडर होगा उसको 250 में से क्या करना माइनस कर देंगे, वो लास्ट डिजिट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो एपी बनेगा क्या होगा 12 16 20 और 248, ठीक है। तो यहाँ में देखो n इक्वल टू 12 हो जाएगा, डी मैंने क्या बोला वही होगा कि पूछता है 4 हो जाएगा, 16 में हो गया 4, और an कितना है 248 है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व किए, सॉल्व करके n इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो 60 मल्टीपल होंगे 4 के कि जो 10 और 250 के बीच में क्या करेंगे लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, है बड़ा सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था इसलिए बता रहा हूं। देखो 2 एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक एपी है 63 65 67, ठीक है, और दूसरा एपी है 3 10 17। अब कह रहा है कि इनके nth टर्म इक्वल है, मतलब nवें टर्म इन दोनों एपी के क्या है इक्वल हैं, तो n का वैल्यू क्या करो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो nth टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, यही दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसका nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a कितना है 63 है, n माइनस 1, और d इसका कितना है 65 में से 63 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, ये d हो गया, ठीक। और इस एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म में हो गया n माइनस 1, और 10 में से 3 जाएगा कितना हो गया 7, ठीक। अब इस 3 को इधर लाओ तो 63 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 7, और ये इधर आया तो n माइनस 1 इंटू 2, ठीक। अब n माइनस 1 को इन दोनों में से कॉमन ले ली तो क्या बचा 7 माइनस 2, 7 में 2 जाएगा कितना बचा 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन 5 कितना हो गया 12, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो इन दोनों एपी के जो 13 टर्म होंगे वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वीडियो पास करके नोट कर। और इसमें अब देखिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 16 और 18 छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताया इसके पहले
तो वही कंडीशन दिया हुआ, उस कंडीशन के हिसाब से आप पुट करिएगा, आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर बताइएगा, मैं आप लोगों को क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अलग तरह का है। कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसमें क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आपको याद होगा मैंने nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, अब ये एपी दिया है, इस एपी में लास्ट से 20th टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म यल कितना है, 253 है। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट तो क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है, यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यल हो गया 253। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है आपका 20th टर्म निकालना है ना, तो 20 हो गया माइनस 1, डी का वैल्यू हो गया 5। तो 253 और माइनस कितना हो जाएगा 95। तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्बल बना दिया है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम इसको बना दिया है, डेली लाइफ से, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होता है उससे बना दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एज एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, सुब्बा राव जो है 1995 में एनुअल सैलरी 5000 पे अपना वर्क करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उनका इंक्रीमेंट क्या होगा, 200 रुपीज इंक्रीज करता है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस साल उनका इनकम क्या होगा, 7000 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको एपी के फॉर्म में हमको रखना है। तो देखो इनिशियली जब वो स्टार्ट करते हैं 5000 के, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज हो जाएगा। ठीक, हर साल इंक्रीमेंट 200 हो रहा है, 200 का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो कह रहा है कि कौन से ईयर में उनका सैलरी 7000 हो, तो मान लेते हैं कि nth ईयर में क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। अब ऐसी चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन के लिए हम एपी बनाए, ठीक है, तो सुब्बा राव को पहले साल कितनी सैलरी मिलेगी, 5000। ठीक, उसके बाद 5200, उसके बाद 5400, यही मिलेगा ना। और लास्ट में कितना हो जाएगा, 7000। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 200 का ही होगा ना, तो कॉमन डिफरेंस 200 हो गया। ठीक है, और लास्ट टर्म मतलब लास्ट में उनकी सैलरी कितनी हो जा रही है, 7000 हो जा रही है। बस अब कुछ करना नहीं है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने पुट कर दिया, और पुट करके n का वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर दिया। n इक्वल टू कितना हो गया, 11 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब 11वें साल में सुब्बा राव जी की सैलरी जो है क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। मतलब कि करीब 1995 में उन्होंने शुरू किया था ना, तो 2006 में उनकी सैलरी क्या होगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रामकली सेव, बड़ा प्यारा नाम है, रामकली जी हैं। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, 5 रुपया पहले हफ्ते में बचाती हैं। ठीक है, ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और अपने, ठीक है, वीकली सेविंग को हर हफ्ते 1.75 रुपीज इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले 5 रुपया बचाती है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा, और हर हफ्ते वीकली सेविंग को 1.7 रुपया इंक्रीज कर रही है, मतलब डी 1.75 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इफ इन nth वीक, अगर 90वें वीक में उनका वीकली सेविंग कितना हो जा रहा है, 20.75 हो जा रहा है, तो n हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सब चीजें हमको पता है। देखिए इनिशियल सेविंग 5 रुपीज है, ठीक है, जो इंक्रीज कर रही है डी कितना 1.75 है, और लास्ट सेविंग यानी सेविंग कितनी है, 20.75 है। तो कह रहा है कितने फाइन हमको n करना है। ठीक है, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 20.75, ये हो गया 5, n माइनस 1 डी का वैल्यू 1.75, 5 तो इधर ले आए, -5 हो गया, तो 20.75 में से -5 जाएगा कितना हो जाएगा 15.75, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 1.75। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 जाएगा तो +1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 हफ्तों में जो रामकली जी हैं उनकी सेविंग क्या हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। और देखिए सेविंग एक बहुत अच्छी चीज होती है, स्टूडेंट्स लाइफ से ही सेविंग हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, आज का समय है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो जो लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं इस समय उनको सेविंग का मतलब पता चल रहा होगा। ठीक है, जब सारे काम धंधे बंद है, तो सेविंग एक अच्छी आदत होती है। इस क्वेश्चन से हमको सीख भी मिलता है, सेविंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत करके क्या करना चाहिए, उसको आगे बचाना चाहिए। तो चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।